स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी, स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, ओके फाइन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है जिसको हम राउटिंग में यूज करते हैं उसका नाम हमारे पास है OSPF। ठीक है, OSPF मींस ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये हमारे पास एक दूसरा प्रोटोकॉल है जिसको EIGRP कहा जाता है। EIGRP जो है ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ये आप सिर्फ सिस्को राउटर्स पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो OSPF है ये ओपन है, पब्लिकली अवेलेबल है। आप इसको सिस्को पे कॉन्फ़िगर करें, आप इसको हवावे के राउटर्स पे कॉन्फ़िगर करें, आप इसको जूनिपर के राउटर्स पे कॉन्फ़िगर करें, आप इसको ZTE के राउटर, आप जिस भी राउटर पे इसको कॉन्फ़िगर करें, OSPF जो है ये पब्लिकली अवेलेबल है, ओपन है। ठीक है, जैसे ओपन सोर्स कोड नहीं होता, ये भी उसी तरह ओपन ही है, पब्लिकली अवेलेबल है। आप इसको किसी भी राउटर पे कॉन्फ़िगर करें, ये आपको फैसिलिटेट करता है, आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है? इट वर्क्स बेस्ड ऑन लिंक स्टेट एल्गोरिदम, इसको यूज करता है। फ्लडिंग ऑफ लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन, लिंक स्टेट्स की जो इंफॉर्मेशन है उनको फॉरवर्ड करता है। टोपोलॉजी मैप एट ईच नोड, जो हमने पहले बात की है, हर एक नोड के पास कंप्लीट टोपोलॉजी का मैप होता है, उसका व्यू होता है, ग्लोबल व्यू होता है। रूट कंप्यूटेशंस यूजिंग डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम, और जो रूट्स की कंप्यूटेशन ये करता है, रूट्स को ये फाइंड, जो पाथ को ये फाइंड करता है, वो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम को यूज करता है। ठीक है, इंडिविजुअल लिंक कॉस्ट आर कॉन्फ़िगर्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और हर एक इंडिविजुअल लिंक की जो कॉस्ट है ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो लिंक्स की कॉस्ट को डिफाइन करे। लाइक दो राउटर्स के दरमियान में जो लिंक है वो लिंक की कॉस्ट को डिफाइन करना एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ठीक है, बाकी आपके पास लिंक्स है, लिंक और पाथ में जैसे मैंने पहले बात बताई है, लिंक आपके पास दो राउटर्स के दरमियान में है, और पाथ आपके पास सोर्स से डेस्टिनेशन तक जितनी भी आपके पास लिंक्स आ रहे हैं, मल्टीपल लिंक्स आपके पास आएंगे, उनकी कॉस्ट को आप ऐड करेंगे तो आपके पास वो कंप्लीट पाथ बनेगा। एक लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, चौथा लिंक, कंप्लीट पाथ आपके पास बनेगा। तो जो एक एक लिंक है उसकी कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने सेट करनी है। बाकी जो कंप्लीट सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ की कैलकुलेशन है वो ये प्रोटोकॉल करेगा। ठीक है, सेट ऑल लिंक कॉस्ट टू वन। आप बेशक आप इसकी कॉस्ट बाय डिफॉल्ट आप इसकी कॉस्ट वन सेट करें, दस अचीविंग मिनिमम हॉप राउटिंग। तो जो जैसे हमने रिप की बात की वहां पे हर एक कॉस्ट की लिंक की जो कॉस्ट है वो वन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक और भी काम कर सकते हैं। सेट द लिंक weights to be inversely proportional to link capacity in order to discourage traffic from using low bandwidth links। रिप में तो बाय डिफॉल्ट हर एक लिंक की कॉस्ट वन है, उसमें एक नुकसान है जो कि अभी मैं बताने लगा हूँ, और इसके साथ कंपेयर करेंगे कि हम इसमें उसको क्यों यूज नहीं करते, वन को क्यों यूज नहीं करते। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लें। मैं एक लिंक यूज कर रहा हूँ, रिप की बात कर रहा हूँ, मैं एक लिंक यूज कर रहा हूँ और उस लिंक की जो बैंडविड्थ है फॉर एग्जांपल वो 1 MB है। ठीक है, जस्ट मेरे मेरे जो ये जो कुछ बताने लगा उसको थोड़ा सा प्लीज गौर से सुनिए, आपको ये कंप्लीट सिनेरियो समझ आ जाएगा कि हमारे पास ये जो दो प्रोटोकॉल्स हैं इनमें बेहतर कौन से और हमें किसको यूज करना चाहिए, किसको यूज नहीं करना चाहिए, और कौन कौन किस किस प्रोटोकॉल के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, आप लोगों ने ये लैब में ऑलरेडी इसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, तो सिर्फ इसको समझ लिए थियोरेटिकली कि इसका मकसद क्या है। अब रिप में आपके पास एक लिंक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये सिनेरियो थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास एक राउटर है, ये मेरे पास दूसरा राउटर है। ठीक है, और ये मेरे पास एक तीसरा राउटर है। ये कुछ इस तरह से मेरे पास ये टोपोलॉजी बनी हुई है। ठीक है, ओके, अब मेरे पास यहाँ से राउटर ए से लेके राउटर बी तक जो ये लिंक है, ये लिंक फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 MB का लिंक, या चलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरे पास है 11 MB का लिंक। ठीक है, जो लिंक की बैंडविड्थ है वो है 11 Mbps, और B से लेके C तक मेरे पास ये जो लिंक है, इस लिंक की बैंडविड्थ फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10 Mbps।
और ए से लेके सी तक जो डायरेक्ट लिंक मेरे पास है, इसकी बैंडविड्थ मेरे पास है 1 Mbps। अब थोड़ा सा सिनेरियो समझ लें, ठीक है, कि रिप कैसे काम करते हैं और ओएसपीएफ कैसे काम करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने ए टू सी हमने कम्युनिकेशन करनी हो, तो रिप क्या करेगा, रिप जो है वो इस लिंक को चूज करेगा। क्यों? क्योंकि रिप के लिए हर एक लिंक की जो कॉस्ट है वो 1 है। 1 इसकी कॉस्ट, 1 इसकी कॉस्ट और 1 इसकी कॉस्ट। जब ए से सी पे आएगा तो कॉस्ट 1 पे आएगा। जब ए से सी पे बी के थ्रू आएगा तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 + 1 कॉस्ट 2 हो जाएगी। अब जो मिनिमम कॉस्ट है वो किस लिंक की बनी, वो तो इस लिंक की बनी। क्यों? क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो 1 है, नंबर ऑफ हॉप्स कम आ गए यहाँ पे। तो रिप जो है वो यहाँ पे ए से लेके सी तक इस 1 MB के लिंक को चूज करेगा। अब इसका मकसद ये हुआ, एक एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ इसकी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फास्ट से जाना है किसी डेस्टिनेशन पे, हाँ जी चलिए फैजाबाद आप लोगों ने जाना है फास्ट यूनिवर्सिटी से। अब फास्ट यूनिवर्सिटी से जब आप फैजाबाद जाएंगे तो फैजाबाद जाने के लिए आप लोग के पास जो शॉर्ट रास्ता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, जो नंबर ऑफ किलोमीटर्स आपके पास है, शॉर्ट रास्ता आप लोग के पास ये है कि आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी से निकल के ये जो पुलिस लाइंस वाली रोड है इस रोड से आके मंडी मोड़ तक आ जाए और मंडी मोड़ से फिर आप फैजाबाद की उस वो जो आईजीपी रोड है उस रोड पे आप जाएं। ठीक है, वो आपके पास फॉर एग्जाम्पल वो पाथ आपके पास है 10 किलोमीटर्स का। फास्ट यूनिवर्सिटी से ये वाला जो पाथ आपके पास है 10 किलोमीटर्स का पड़ता है। दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि आप फास्ट यूनिवर्सिटी से जब कश्मीर हाईवे पे चढ़ जाते हैं, कश्मीर हाईवे पे आप कश्मीर हाईवे से 0.0 पॉइंट से इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे और वहां से फैजाबाद। अब जब हम कश्मीर हाईवे के रास्ते से आएंगे वहां से हमें उसकी कॉस्ट हमें पड़ती है और उसकी जो नंबर ऑफ किलोमीटर्स है वो हमें पड़ते हैं फॉर एग्जांपल 20। आईजीपी रूट से 10 किलोमीटर और कश्मीर हाईवे से 20 किलोमीटर। अब चूज किसको करना है। अब अगर हम ये आईजेपी रोड से जाएंगे तो आईजेपी रोड से हमारे पास हमें जो टाइम लगेगा फास्ट यूनिवर्सिटी से फैजाबाद तक आईजेपी रोड के थ्रू, इस रोड पे फॉर एग्जांपल हमें 1 घंटा लग रहा है। और अगर हम फैजाबाद जाएंगे कश्मीर हाईवे से हमें आधा घंटा लग रहा है। अब यहां पे हमारे पास कन्फ्लिक्ट आया। कन्फ्लिक्ट क्या आया, ये रिप और ओएसपीएफ का ही सेम कन्फ्लिक्ट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें जो ज्यादा फिजिबल रूट है, जो शॉर्टेस्ट रूट है वो आईजेपी रोड है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, आईजेपी रोड पे बेशक किलोमीटर्स तो कम है लेकिन टाइम यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, और अगर मैं कश्मीर हाईवे पे आऊंगा तो वहां पे मुझे टाइम आधा घंटा लग रहा है। अब डिपेंडिंग ऑन प्रायोरिटीज, डिपेंडिंग ऑन प्रेफरेंसेस, जिस बंदे को जो है वो टाइम जिनका कीमती होगा वो कश्मीर हाईवे पे जाएंगे, जिनके लिए पेट्रोल कीमती होगा, नंबर ऑफ किलोमीटर्स कीमती होगी, वो रिप के थ्रू, ये जो दूसरा है आईजीपी रूट इसके थ्रू जाएंगे। सेम बात यहाँ पे भी है। ये आपके पास है फास्ट यूनिवर्सिटी से फैजाबाद तक 1 MB का लिंक, और यहाँ से आपके पास है कश्मीर हाईवे से 11 और 10 MB का आपके पास ये लिंक है। बेशक नंबर ऑफ किलोमीटर्स थोड़े से ज्यादा है लेकिन यहाँ पे बैंडविड्थ ज्यादा है। रिप क्या करेगा, रिप इसको चूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ हॉप्स कम है। लेकिन ओएसपीएफ कहेगा नहीं, अगर मैं इसको चूज करूंगा तो यहाँ पे तो मेरे पास बैंडविड्थ कम है, यहाँ पे मैं कम डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूँ। अगर मैं इस लिंक को चूज करूं कि 10 और 11 जो MB के लिंक से अगर मैं इसको चूज करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो ट्रैफिक मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ उस पे मुझे 5 सेकंड्स लग रहे हैं, और वही ट्रैफिक अगर मैं इसके थ्रू फॉरवर्ड करूंगा तो मुझे 1 सेकंड लगेगा। तो यही डिफरेंस है रिप पे और ओएसपीएफ पे। ठीक है, रिप में आप लिंक्स को जो है वो खुद कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, हर एक लिंक की कॉस्ट 1 होती है। लेकिन ओएसपीएफ पे आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जिस लिंक की बैंडविड्थ कम हो
उस लिंक की कॉस्ट आप बढ़ा दे। जब आप इसकी कॉस्ट बढ़ाएंगे तो आपके पास ये वाला रूट है, इसको प्रेफरेंस कब दी जाएगी, और आपके पास जिस लिंक की बैंडविड्थ ज्यादा है उसकी कॉस्ट आप कम कर दें, उसको जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हमने 1 MB की लिंक को जो है हमने कॉस्ट दी है 100, और जो 11 MB का लिंक है उसको हमने 10 की कॉस्ट दी, और 10 MB की लिंक को भी हमने 10 की कॉस्ट दी है। अगर हम 10 और 11 MB मींस A, B और C इस पाथ से जाएंगे तो 10 इसकी कॉस्ट है, 10 इसकी कॉस्ट है, 20 हो गई है, और अगर हम इस पाथ से आएंगे तो हमारे पास कॉस्ट क्या आ गई है 100। तो OSPF क्या करेगा, OSPF A से B, B से C को जो है वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, लेकिन रिप क्या करेगा, रिप A से C तक डायरेक्टली इस 1 MB के कनेक्शन पे जो है वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है रिप पे और OSPF पे। उम्मीद है एक्सप्लेनेशन से समझ आ गई होगी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछ सकते हैं। जी, आई एम ओपन टू करेक्शन टू क्वेश्चंस, पूछे। इसमें डेफिनेटली इसमें ये नहीं है कि आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछे, इसमें क्वेश्चंस नहीं, इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं। ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि बस जो बता दिया आप लोगों को समझ आ गई है, इतना सिंपल नहीं है। तो पूछ ले, अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ। ओके, OSPF पे जो हम कॉस्ट कॉस्ट जो है ये भी कॉन्फ़िगर करना उसका काम है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ठीक है, OSPF में जो एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा, दो बातें हैं। एक तो ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसकी कॉस्ट फिक्स सेट करेगा। दूसरा ये है कि उसका अपना एक फॉर्मूला भी होता है कि वो बैंडविड्थ को देख के कॉस्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। OSPF पे आप जब बैंडविड्थ वो जो फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो वो उस बैंडविड्थ के मुताबिक OSPF ऑटोमेटिकली वहां पे उसको कॉस्ट दे देता है। बट एनीवेज हम यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं कि वो उसको कॉस्ट खुद जो है वो असाइन कर रहा है। अब जब ये एडमिनिस्ट्रेटर कॉस्ट असाइन करेगा, वो चेक करेगा कि किस लिंक की बैंडविड्थ ज्यादा है। जिस लिंक की बैंडविड्थ ज्यादा हो वो उस लिंक को कम कॉस्ट असाइन करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, उसकी ट्रैफिक इस पाथ के थ्रू फॉरवर्ड हो। क्यों? क्योंकि उसकी बैंडविड्थ ज्यादा है। बैंडविड्थ ज्यादा होने से क्या होगा, आपका जो डेटा है कम टाइम में ज्यादा डेटा आपका ट्रांसमिट हो जाएगा। तो वो इसीलिए ये करता है कि जिस लिंक की बैंडविड्थ ज्यादा होती है उसकी कॉस्ट को वो कम सेट करता है, और जिस लिंक की बैंडविड्थ कम होती है उसकी कॉस्ट को वो ज्यादा सेट करता है। क्यों? क्योंकि हमने तो देखना है कि जिसकी कॉस्ट कम है उसी को चूज करें ना। एग्जैक्टली exactly, जिसमें कॉस्ट कम है बैंडविड्थ ज्यादा है उसी पर, जिसमें बैंडविड्थ ज्यादा है कॉस्ट हमने कम इसलिए रखी है ताकि वो ज्यादा बैंडविड्थ वाले पाथ को चूज करे। लेकिन जो दूसरा पाथ है जिसमें आपके पास बैंडविड्थ कम है लेकिन उसकी कॉस्ट हमने ज्यादा इसलिए रखी है ताकि वो कम बैंडविड्थ वाले पाथ को चूज ना करे। अब हमने ये दोनों इसलिए रहने दिए, ये पॉसिबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल ये बी राउटर जो है वो डेड हो जाता है। अब इसके पास जो पहले कॉस्ट थी 20, वो वाला लिंक तो डाउन हो गया। कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अब ये जब ये बी डाउन हो गया, ये वाला लिंक डाउन हो गया, इसके पास बेशक बैंडविड्थ कम है लेकिन कनेक्टिविटी तो है। बेशक कम्युनिकेशन स्लो होगी लेकिन कम्युनिकेशन तो होगी। तो ये क्या करेगा कि यार चले, जब कोई लिंक नहीं है तो फिर 1 MB का ही सही, इस पे तो कम्युनिकेट कर ले। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। क्लियर होगी बात? ओके, तो आगे हम जाते हैं। OSPF advertisement carries one entry per neighbor। OSPF क्या करते हैं, हर एक नेबर के पास, इसके पास जो नेबर्स हैं वो हर एक नेबर को वो एडवर्टीजमेंट जो फॉरवर्ड करता है। एडवर्टीजमेंट्स फ्लडेड टू एंटायर ऑटोनोमस सिस्टम, और वो जो एडवर्टीजमेंट्स हैं हर एक से वो जो एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं वो कंप्लीट टोपोलॉजी में वो एडवर्टीजमेंट जो वो फ्लड होंगी, कंप्लीट ऑटोनोमस सिस्टम में वो एडवर्टीजमेंट्स फ्लड होंगी। कैरीज इन OSPF मैसेज डायरेक्टली ओवर IP रादर देन TCP, और ये डायरेक्टली IP की तो इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है, ये TCP या UDP को ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज नहीं करता बल्कि डायरेक्टली नेटवर्क लेयर पे ये इन्फॉर्मेशन को आगे प्रोपिगेट करता है। लेकिन रिप में हमने ये बात की थी कि रिप जो है वो UDP को यूज करता है और वो UDP के जरिए वो आगे कम्युनिकेट करता होता है, लेकिन यहाँ पे ये IP के जरिए डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ओके, a router broadcast
लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द लिंक स्टेट, अगर लिंक में कोई चेंज आता है तो फिर वो दोबारा से ब्रॉडकास्ट जो है वो लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट दोबारा फॉरवर्ड करता है। इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट लिंक स्टेट पीरियडिकली और एट लीस्ट वंस एवरी 30 मिनट्स, और 30 कम से कम हर 30 मिनट्स के बाद ये एक दफ़ा लाजमी जो लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट है वो फॉरवर्ड करता है, और अगर कोई चेंज आते है तो फिर वो फौरन फॉरवर्ड करता है। ठीक है, अच्छा, इसका एक आइडेंटिकल एक दूसरा भी प्रोटोकॉल है जिसका नाम है ISIS, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल। ये भी हमारे पास एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये तकरीबन दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन ये आपके पास ये भी एक प्रोटोकॉल है। हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन जो मोस्ट फेमस है जिसको आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो ओपन भी है, सारे राउटर्स पे चलता है, OSPF को हम इसीलिए जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी भी आप लोगों के पास प्रोटोकॉल्स हैं, बेहतर है कि आप लोग थोड़ा सा इसको खुद स्टडी कर लें, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें कि आपके पास EIGRP क्या है और आपके पास ISIS क्या है, इसको आप थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर कर लें। ठीक है, रिप जो था ये पहले यूज किया जाता था, रिप वर्जन 1। आजकल रिप अभी भी कुछ जगहों पे यूज किया जाता है, लेकिन उसका एक न्यू वर्जन आया है, रिप वर्जन 2। वर्जन 2 जो है वो रिप का आजकल यूज किया जाता है। ठीक है, और OSPF जो है ये भी यूज किया जाता है, वो मैंने बात आपको बता दी है। डिपेंडिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटर प्रेफरेंसेस, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, फिर वो चूज करता है कि किस प्रोटोकॉल को यूज करना है। OSPF advertisements are contained in OSPF message that are carried directly by IP with an upper layer protocol of 89 वगैरह वगैरह 10 से ये। अच्छा, the OSPF protocol also checks that links are operational। OSPF प्रोटोकॉल क्या करता है, ये हेलो मैसेजेस भेजता है, हेलो हाय के मैसेज, हेलो मैसेज भेजता है। जब ये हेलो मैसेज भेजता है, उस हेलो मैसेज के अगेंस्ट इसको रिस्पांस मिलता है, दूसरे भी कहते हैं भाई हेलो। इसका मतलब ये है कि जब इसने किसी को हेलो का मैसेज भेजा, जब वहां से रिस्पांस आया तो इसको पता चल जाता है कि जो इसका नेबर है वो अभी भी जाग रहा है, वो सोया नहीं है अभी तक। ठीक है, और OSPF जो है ये हमें कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि रिप के वर्जन 1 में नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिप के वर्जन 1 में हमारे पास वो फीचर्स नहीं है। रिप वर्जन 2 को फिलहाल हमने देखा नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप लोग खुद उसको एक दफा देख लें। ठीक है, OSPF के कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो रिप में नहीं है? इनमें पहला फीचर जो है वो सिक्योरिटी का है। रिप में ये पॉसिबिलिटी है कि कोई मैलिशियस नोड जो है वो किसी राउटर से खुद ही कोई एंट्री जो है वो इंजेक्ट करा दे उस राउटिंग टेबल में, रिप की मैसेज में कोई एंट्री जो है वो इंजेक्ट कर दे। क्यों इंजेक्ट कर दे? आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिक्योरिटी में हमने बात की थी मैन इन द मिडल अटैक, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। मैन इन द मिडल अटैक का मतलब ये है कि आपके पास ये एक यूजर है, ये आपके पास दूसरा यूजर है, इनके दरमियान में यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है, और यहाँ पे आपके पास जनाब एक हैकर साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, अब जब एलिस ने बॉब को कोई मैसेजेस फॉरवर्ड करने हो तो यहाँ पे ये जो हैकर है, चूंकि ये इन दोनों के दरमियान में बैठा हुआ है, इसकी कम्युनिकेशन उसी लिंक के थ्रू चल रही है जहां पे हैकर बैठा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। अब रिप जो है वो इसको मैन इन द मिडल अटैक में कैसे यूज किया जाता है? अब फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक राउटर है, ठीक है, यहाँ पे इस राउटर का एक्सेस जो है वो एक हैकर के पास है, हैकर इस राउटर पे बैठा हुआ है जो कि इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ये राउटर यहाँ पे आगे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक और राउटर है, और यहाँ पे एक और राउटर है, ये कुछ इस तरह है। ठीक है, एलिस जो है वो यहाँ पे है, बॉब जो है वो यहाँ पे है। अब एलिस और बॉब की कम्युनिकेशन इस लिंक के थ्रू हो रही है। जो हैकर बैठा हुआ है वो तो अब मैन इन द मिडल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एलिस और बॉब की जो कम्युनिकेशन है वो इस राउटर के थ्रू नहीं जा रही। अब हैकर क्या चाहता है? हैकर चाहता है कि जो एलिस और बॉब की कम्युनिकेशन है वो यहां से होनी चाहिए। तो हैकर क्या करेगा, यहाँ पे रिप में मैलिशियस कोड को इंजेक्ट कर देगा, मैलिशियस रूट को इंजेक्ट कर देगा, तो इन दो राउटर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो इस पाथ से होना शुरू हो जाएगी।
जब इनके दरमियान कम्युनिकेशन यहाँ से शुरू हो जाएगी, तो अब हैकर को, चूंकि इसका एक्सेस है, अब हैकर जो है वो दोबारा से मिडल मैन बन गया। तो जो भी ट्रैफिक इस राउटर से जाएगी, ये हैकर क्या करेगा, उस ट्रैफिक को देख सकता है, उसको जो है वो ऑल्टर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज एक्सेस, उसकी स्किल्स क्या है। तो तब हमारे पास ये मैन इन द मिडल अटैक हमारे पास फिर बनता है। तो रिप जो है उसमें उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन OSPF के मैसेजेस की ऑथेंटिकेशन हमारे पास होती है कि ये मैसेज वाकई में इसने भेजा है। अब यहाँ पे अगर रिप हमारे पास है तो हैकर ने वो रूट इंजेक्ट किया, उसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती कहाँ से, बस ये रूट आया है, ठीक है। लेकिन OSPF जो है ये मैसेजेस को ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ भाई ये मैसेज वाकई में यहाँ से है। नेक्स्ट है मल्टीपल सेम कॉस्ट पाथ अलाउड। आपके पास OSPF में मल्टीपल सेम पाथ्स आपके पास अलाउड होते हैं। उनका क्या मतलब है, ये भी थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। आपके पास ये एक राउटर है, ये आपके पास दूसरा राउटर है, ये आपके पास तीसरा राउटर है, ठीक है, और ये आपके पास है चौथा राउटर। अब ये टोपोलॉजी कुछ इस तरह से बनी हुई है। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी दोबारा बताऊंगा, आप लोगों ने सुनी है पहले, लेकिन थोड़ा सा उसको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे है ALS और यहाँ पे है BBOB, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल OSPF को यूज किया गया है, इस लिंक की कॉस्ट है 2, इस लिंक की कॉस्ट है 2, इस लिंक की कॉस्ट है 2 और इस लिंक की कॉस्ट है 2। 4 लिंक्स है और हर एक की कॉस्ट 2 है। क्यों ऐसे हमने किया, ये हमने इसलिए इस तरह किया कि जब यहां से ट्रैफिक जाएगी, यहां से राउटर A से राउटर B तक आपके पास अब ये जो कॉस्ट बन रही है, इस साइड से भी आपके पास कॉस्ट 4 बन रही है और इस साइड से भी आपके पास कॉस्ट क्या बन रही है, 4 बन रही है। अब ये किस बात को चूज करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना कि इसको अब किस बात को चूज करना है। इस तरह के सिनेरियोज में जहां पे आपके पास लिंक्स की कॉस्ट सेम आती है, और हम कभी कभार ये कॉन्फ़िगरेशंस खुद भी ऐसे करते होते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे लोड बैलेंसिंग हो जाए। क्या मतलब लोड बैलेंसिंग, हमें पता है, पहले से पता है, लेकिन समझा देता हूँ। लोड बैलेंसिंग का मतलब ये है कि जो पहले ट्रैफिक सारी एक रूट के थ्रू जा रही थी, अब वो ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कुछ ट्रैफिक जो है वो इस पाथ के थ्रू जाएगी और कुछ ट्रैफिक जो है वो इस पाथ के थ्रू जाएगी। लेकिन ये कब होगा ऐसा, ये तब होगा जब आपके पास फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन 2 रूट्स हैं और दोनों रूट्स की कॉस्ट सेम है, तो तब ये क्या करेगा, तब ये लोड बैलेंसिंग करेगा। उम्मीद है बात समझ आ गई है, क्योंकि बहुत ही सिंपल अल्फाज में बता दिया है, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? ओके ओके, हायरार्किकल OSPF इन लार्ज डोमेन्स, और इसका एक दूसरी एडवांटेज है OSPF का कि हम इसको हायरार्किकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बड़ी डोमेन्स में से। OSPF की हम हायरार्की बना सकते हैं। कैसे हायरार्की बनाते हैं, ये हमारे पास है OSPF की हायरार्की। OSPF की हायरार्की में हमारे पास, अब ये एक ही, हम ऑटोनोमस सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में हमारे पास एक है बैकबोन नेटवर्क, ये हमारे पास है बैकबोन नेटवर्क, ठीक है। और हमने इस OSPF की सिनेरियो में, बड़े नेटवर्क में, हमने एरियाज बना दिए। ये एक एरिया हो गया, ये दूसरा एरिया हो गया, ये तीसरा एरिया हो गया। इन तीनों एरियाज को हमने कनेक्ट किया है बैकबोन के जरिए। अब ये एरियाज में राउटर्स आपस में भी कनेक्टेड है, और एक एरिया की राउटर दूसरी एरिया की राउटर्स के थ्रू, बैकबोन के थ्रू भी कनेक्टेड है। मींस आप कम्युनिकेशन चाहे एरिया के अंदर हो या उस एरिया से बाहर आप कम्युनिकेट करना चाहे किसी दूसरी एरिया में, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कनेक्शंस हैं। अच्छा, ये जो आपके पास राउटर है, दिस इज बाउंड्री राउटर। व्हाट इज बाउंड्री राउटर? बाउंड्री राउटर आपके पास वो राउटर है जो इस OSPF से बाहर कम्युनिकेट करता है, ठीक है। ये आपके पास है बैकबोन राउटर। बैकबोन राउटर कौन सा राउटर है? बैकबोन राउटर आपके पास बैकबोन का राउटर होता है। ये भी बैकबोन है, ये भी आपके पास बैकबोन है, ठीक है। An OSPF autonomous system can be configured hierarchically in areas। आप मल्टीपल एरियाज बनाए और एरियाज को आप बैकबोन के थ्रू कनेक्ट करें, पहली बात। सॉरी, दूसरी बात,
Each area runs its own OSPF link state routing algorithm broadcast to all other routers in the area. यहाँ पे एक important point है, वो point क्या है कि हमने जो पहले OSPF की बात की थी ना, हमने कहा था कि OSPF जो ऑटोनोमस सिस्टम में जितनी भी राउटर्स होंगे वो कोई लिंक स्टेट की इंफॉर्मेशन जो है वो सबको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम एरियाज यूज करेंगे तो अगर इस एरिया में लाइक ये वाला जो एरिया हमारे पास है, इस एरिया में अगर कोई अपडेट्स होंगी तो वो अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया की राउटर्स को मिलेगी, वो अपडेट्स बाहर नहीं जाएंगी। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि राउटिंग की जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल 20 राउटर्स हैं, 20 राउटर जो है वो हर एक राउटर लिंक स्टेट अपडेट्स भेज रहा है, तो 20 राउटर जब भेजेगा तो बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास इस एरिया में, ये जो हमारे पास एरिया है, इस एरिया में हमारे पास 4 राउटर्स हैं, तो अगर 4 राउटर्स इंफॉर्मेशन जो अपडेट्स भेजेंगे तो जाहिर बात है 4 राउटर्स की अपडेट्स कम है, 20 की ज्यादा है। अब ये वाली जो अपडेट्स हैं ये इस एरिया से बाहर नहीं जाती, इसीलिए आपके पास जो अपडेट्स है पहली बात है कि वो कम हो गई है। जब अपडेट्स कम हो गई है तो जाहिर बात है जब कोई अपडेट्स आएंगी, कोई लिंक चेंज होगा, कुछ भी होगा, तो वो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। 20 राउटर में ये टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि आप पूरी की पूरी नेटवर्क में उसको जो है वो ब्रॉडकास्ट करना है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एरिया में ब्रॉडकास्ट कर दी, एरिया अपडेट हो गया, बाकी चीजें वैसी ही चल रही है। जिस एरिया में चेंज आता है सिर्फ उसी एरिया में जो है ये चेंज आएगा, बाकी बैकबोन में या बाकी एरियाज में कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास ओवरऑल एक यूएसपीएफ की टोपोलॉजी है तो जिस लिंक पे चेंज आएगा वो लिंक चेंज सारे राउटर्स पे जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन एरियाज की केस में सिर्फ एरिया में जो राउटर्स है उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास है वन और मोर एरिया बॉर्डर राउटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स आउटसाइड द एरिया। अब अगर आपकी ट्रैफिक जो है वो एक एरिया से बाहर जा रही है तो आपके पास बॉर्डर राउटर्स होंगे और उनका काम है वो उस एरिया की इंफॉर्मेशन आगे एरियाज, मतलब एक एरिया से बाहर लेके जाना। किसका काम है? बॉर्डर राउटर का काम है। जो राउटर आपने बॉर्डर राउटर कॉन्फ़िगर नहीं किया वो कभी भी एरिया की ट्रैफिक जो है वो बाहर नहीं लेके जाएगा। ठीक है। Exactly one OSPF area in the autonomous system is configured to the backbone area. ठीक है। आपने हमेशा एक ही एरिया को बैकबोन एरिया बनाना है और उस बैकबोन एरिया के साथ आपने सारे के सारे एरियाज को कनेक्ट करना है। मींस आपके सारे के सारे एरियाज उसी बैकबोन एरिया के थ्रू कनेक्ट होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। The primary role of the backbone area is to route traffic between the other areas in the autonomous system. इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एरिया 1 से एरिया 2 पे आपने कम्युनिकेट करना हो तो एरिया 1 की ट्रैफिक इस बैकबोन के पास जाएगी और ये आगे बैकबोन जो है इस दूसरे एरिया को ये ट्रैफिक पहुंचाएगी। मतलब जो एरियाज है, एरियाज के दरमियान में कम्युनिकेशन का काम जो है वो बैकबोन का है। ठीक है। ओके। Inter-area routing packet first routed to the area border router, then routed through the backbone to area that is and then routed to the final destination। मतलब इसके पास गया, बॉर्डर के पास गया, फिर वो आगे बैकबोन के पास लेके जाएगा और एट द एंड वो डेस्टिनेशन के पास उसको पहुंचा देगा। ठीक है। हायरार्किकल ओएसपीएफ में हमने जो है वो 2 लेवल हायरार्की, लोकल एरियाज आपके पास है और आपके पास है बैकबोन। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स ओनली इन एरिया, जो आपके लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया तक लिमिटेड होते हैं, वो एरिया से बाहर नहीं जाते हैं। ईच नोड हैज डिटेल्ड एरिया टोपोलॉजी, और हर एक नोड के पास डिटेल्ड एरिया टोपोलॉजी है। ओनली नो डायरेक्शन टू नेट्स इन दी इन अदर एरियाज, और जो बाकी एरियाज हैं वहां पे जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास वो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन है, बाकी बैकबोन जाने उसका काम जाने, बॉर्डर तक पहुंचाना उनका काम है, बाकी उससे आगे बैकबोन का काम है। Area border routers summarize distances to nets in area in own area, advertise to the other area border routers। इनका काम क्या है कि हर एक एरिया के जो अपने इंफॉर्मेशन है वो बॉर्डर राउटर जो है वो उनको समराइज करके आगे दूसरे एरिया को जो है वो फॉरवर्ड करेगा। सारी फॉरवर्ड नहीं करेगा, समराइज करके फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। तो इसीलिए अपडेट जो है यहाँ पे कम होती है। बैकबोन राउटर्स का क्या काम है? रन्स ओएसपीएफ राउटिंग लिमिटेड टू बैकबोन। ये जो जिसको आपने बैकबोन कॉन्फ़िगर किया उसका काम है बैकबोन के तौर पे काम करना, और वो डिफरेंट एरियाज की ट्रैफिक को एक एरिया से दूसरी एरिया में लेके जाएगा। बाउंड्री राउटर्स का क्या काम है? कनेक्ट टू अदर ऑटोनोमस सिस्टम। एक ऑटोनोमस सिस्टम को दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का काम जो है वो बाउंड्री राउटर्स का है। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारी क्लास आज इतनी ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से जो है वो सेक्शन ए से यूनिवर्सिटी में मुलाकात होती है, और सेक्शन बी जो है आप लोगों को फिर सर आदिल फर्दर पढ़ाएंगे। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, एनीवन, एनी क्वेश्चन? अटेंडेंस आप लोग जो है अपनी मार्क कर लें, उधर ही आप क्या नाम है, चैट में आप अपना नाम या प्रेजेंट लिख दें। और नाम तो वैसे भी अगर आप अपनी आईडी से, यूनिवर्सिटी की आईडी से लॉगिन है, तो नाम वैसे भी आ जाएगा या रोल नंबर आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे प्रेजेंट लिख दें, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का फर्दर आप लोग पूछ सकते हैं। Okay, so I'm going to wind up.